बहुत दिनों बाद आई, कैसे आना हुआ? और सब लोग नहीं आए? अबे सौलत आबा सब अपने अपने काम से निकले हुए थे। मैंने रिक्शा लिया और सीधा यहाँ चली आई। वैसे भी घरदारी का इतना काम बढ़ गया है कि उसमें टाइम निकाल कर आना ही बड़ा मुश्किल हुआ। रिफत, तुम्हारी हुमायूं जान आई है, चाय बना कर लाओ। और बताएं, क्या हाल चाल है सबका? माशाल्लाह सब ठीक ठाक। और वो आपकी सुरैया फातिमा बेटियां कैसी हैं? अरे माशाल्लाह सुरैया फातिमा और वो सब खैरियत। सुरैया फातिमा का किसी का रिश्ता तय हुआ? अरे सौलत आपा, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। जरूर बताइए, जो मेरी खिदमत मैं कर सकती हूँ मैं जरूर करूँगी। अरे सौलत आपा, इसमें हुक्म की क्या जरूरत है, ये काम तो मिल बैठ कर किए जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि शादी का प्रोग्राम है। कोई रिश्ता आया है वैसे? माशाल्लाह सौलत आपा, रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी बेटियों के रिश्ते अपने रिश्तेदारों में ही करूंगी। ये मेरा फैसला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि खानदान के सब लड़कों की शादी हो चुकी है और जो बच्चे हैं वो फातिमा सुरैया से छोटे हैं। मगर एक घराना तो अभी बाकी है। वो कौन सा? अब देखे ना, हैदर तो माशाल्लाह एक पोस्ट पर मुलाजिम हो गया है और सुहेल भी आपा बड़ा हो गया है। मेरी बेटियों के लिए इस घर से ज्यादा मौजू कोई घर नहीं है। देखिए भाभी, रिश्तेदारी अपनी जगह है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नामुमकिन होती हैं। सौलत आपा, ऐसी बातें ना करें। मैं बड़ी उम्मीदों से इस दहलीज पर आई हूँ कि आज बात पक्की करके ही जाऊंगी। वो बात अलग है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जबकि खानदान भर में हमें कोई नहीं पूछता था, हमसे कोई मिलने नहीं आता था। हम लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे। आज जब हमारे पास कुछ आ गया है, सब लोग मुंह उठाकर। आपा, सौलत आपा, हम शर्मिंदा है। देखे सौलत आपा, वो खैर वक्त वक्त की बात होती है। ये वक्त वक्त की बात ही मैं नहीं भुला पाती हूँ, लेकिन एक बात से मैं आगाह करती हूँ आपको कि हैदर अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, और जब भी तैयार हुआ तो किसी अमीर कबीर घराने में शादी कर। अरे तो अब हम इतने गरीब भी नहीं है। दरअसल उसकी कंपनी के मैनेजर की एक बेटी है जो बहुत खूबसूरत भी है, और मुझे लगता है कि हैदर जो है ना, उसी से शादी करने पे राजी होगा। तो आपा, सौलत आपा, सुहेल भी तो है ना। सुहेल अभी छोटा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, अभी उसकी पढ़ाई खत्म होगी, फिर उसकी नौकरी लगेगी, फिर मैं उसका भी किसी अमीर घराने में रिश्ता करा दूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे हम तो बड़ी उम्मीद से आए हैं यहाँ पर, ऐसा ना करें, कुछ तो सोचो। देखिए भाभी, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, वजाहत कर दी है, अब आपकी मर्जी। वैसे मोहल्ले में 1-2 लड़के। रहने दे। अरे मैं आपसे आपके बेटों की बात कर रही हूँ और आप मोहल्ले की बातें कर रही हैं। बस मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ आपा, मैं जाती हूँ। वैसे वैसे सौलत आपा, हमने कभी आपके लिए बुरा नहीं किया। तब के धुन में आके रिश्तों को भूल जाना अपने आप को फरामोश करने के बराबर है। सौलत आपा, आज आपने मेरे दिल को दुखाया, और याद रखना, किसी के दिल को दुखाना खुदा उसके दिल को दुखाता है। कुदरत उसको एक न एक चीज से जरूर महरूम करती है, जरूर महरूम करती है। आपने अच्छा नहीं किया। गई
करें, मैं थक गई हूँ। अब चल के आराम करें। आराम करो? तुम देख रही हो, ये लोग पिछले 2.5 घंटे से यहाँ बैठकर टेलीविजन देख रहे हैं और कितनी ऊंची आवाज है इसकी, और तुम कहती हो मैं आराम कर लूं। क्या हो गया तुम्हें साला? जब से ये मनूस टेलीविजन इस घर में आया है ना, मेरा सुकून इस घर का बर्बाद होकर रह गया। ये उनकी दोस्तें रुखसाना और अमरीन आई हैं, उनके सामने कहना मुनासिब नहीं है। फिर आप उनको उनके हाथ भी क्यों नहीं छोड़ देते? हाँ हाँ ठीक है साहब, मैं और कर भी क्या सकता हूँ? मेरी इस घर में हैसियत ही क्या है? ऐसे तो ना सोचो। पहले कहने पे पाबंदी लगा रही हो, अब सोचने पे भी लगा दो पाबंदी। फिर वही बात। क्या फिर वही बात? देखो सालन, मैं ये टेलीविजन तक तो बर्दाश्त कर लूंगा, समझी, मगर ये केबल और ये वीसीआर, इसको अपने घर में मैं क़यामत तक नहीं रहने दूंगा। शायद इस बात को बच्चे नहीं माने। ठीक है, मैं टेलीविजन को भी उठा के बाहर फेंक दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा, समझी तुम? अभी तुम कुछ एहसास है कि जब से ये चीज मनूस आई है हमारे घर में, हमारे घर का अखलाक, हमारे घर का माहौल बर्बाद होकर रह गया, तबाह हो गया। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सुबह को मैं बच्चों को मना कर दूंगी, आप फिक्र नहीं करें। अब जाके आराम करें, ठीक है? वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। फिक्र ना करिए आप, चलिए आराम करें। क्या आनंद से मेरा सुकून बर्बाद हो गया। Thank you.